अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकजी हुकूमत तेलंगाना जैसी रियासतों की हौसला अफजाई करे। जहीराबाद नीम्स में VEM सनती यूनिट का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन की नई इमारत की इब्तिदाई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के मुतालबात को बैठकर हल किया जाए। बीजेपी मुल्क को तबाह करना चाहती है। वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। आंध्रा उड़ीसा सरहद पर हाई अलर्ट, पुलिस चौकसी में इजाफा। उड़ीसा में माओ नवाजों के हमलों के पेश नजर पुलिस ने की चौकसी इख्तियार। वजीर आजम मोदी 26 से 28 जून तक जर्मनी UAE का करेंगे दौरा। G7 सरबराह इजलास में शिरकत के बाद 28 जून को पहुंचेंगे मुत्तहदा अरब इमारात। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड से की दो तरफा बातचीत। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलियाई दिफाई शोबे में ताउन का दायरा बढ़ाने पर किया तबादला ख्याल। मरकजी हुकूमत राहुल के साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रही है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। और अफगानिस्तान में जलजले से 250 से ज्यादा अफराद हलाक, दीगर 150 जख्मी। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज, भारी नुकसान का अंदेशा। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामा राव ने कहा है कि मरकज को चाहिए कि वो तेलंगाना जैसी रियासतों की हौसला अफजाई करें जो तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान दिफाई राहदारी कायम करने की ख्वाहिश को मरकज ने नजरअंदाज कर दिया। ये डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड मुंतकिल कर दिया गया है। रियासती वजीर KTR ने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन नीम्स में VEM सनती यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री के क़याम से 2000 अफराद को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि रियासत में सनतों का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए जिससे रोजगार के मौके में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में दिफाई सनत मुल्क के दिफा में कलीदी किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद अराजियत की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। పెద్దలు బీబీ పాటిల్ గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరి శ్రీమతి మంజుశ్రీ జయపాల్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ గారు పెద్దలు శ్రీమతి సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన శాసన మండలి మాణిక్రావు గారు చెప్పినారు. జహీరాబాద్ పట్టణం మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడ్డ తర్వాత, మున్సిపాలిటీగా అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఒక 50 కోట్ల రూపాయలు ఏకకాలంలో మీకు అందజేసిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనే మాటని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే సాధారణంగా గతంలో మేమందరం ఎమ్మెల్యేలుగా పనిచేసిన వాళ్ళమే. ఇదివరకున్న ప్రభుత్వాల్లో తెలంగాణ రాకముందు ఒక మున్సిపాలిటీకి 50 లక్షల రూపాయలు వస్తే పండుగ చేసుకునే వాతావరణం ఉండేది. 50 లక్షలు వస్తే దానికే పటాకులు కాల్చుకొని స్వీట్లు పంచుకొని ఒక్కొక్క వార్డుకు 2 లక్షలు వచ్చిందని చెప్పి ఆనాడు సంబరపడేది. కానీ ఈరోజు జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీకి మీ ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, మీ ఎంపీ గారి విజ్ఞప్తి మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు జహీరాబాద్ పట్టణం బాగుండాలి, ఇక్కడ రోడ్లు బాగుండాలి, మోరీలు బాగుండాలి, మా ప్రజలు బాగుండాలి, వాళ్ళ కోసం కమ్యూనిటీ హాల్లు ఉండాలి,
మంచి పార్కులు ఉండాలి పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, అదే విధంగా ఎవరైనా చనిపోతే గౌరవప్రదంగా అంత్యక్రియలు చేసుకోవడానికి వైకుంఠ ధామం ఉండాలి, ఖబరస్థాన్ ఉండాలి అనే ఆలోచనతో ఒక్కసారి 50 కోట్ల రూపాయలు అందజేయడం జరిగింది. అది మాత్రమే కాదు, ఇప్పటికే గత కొద్ది కాలంగా మీ మున్సిపాలిటీకి ఏమేమి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మీకు అందినాయో చెప్పవలసిన బాధ్యత మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా నా మీద ఉన్నది. మరి మీరు కూడా వింటే ఏం జరిగిందో మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. గత 2014 నుంచి ఈ రోజు వరకు జహీరాబాద్ పట్టణానికి మీ ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, మీ స్థానిక నాయకత్వం విజ్ఞప్తి మేరకు మరి మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, ప్రమాణంగా రోడ్ల మీద చక్కటి మీడియన్ కట్టి అందులో చెట్లు పెట్టి మంచి బటర్ఫ్లై లైట్లు పెట్టి చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన మరి మీడియన్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటితో పాటు జంక్షన్స్ కానీ ఇతర కొన్ని సౌలతులు కానీ వాటికి ఇప్పటికే 34.5 కోట్ల రూపాయలు TUFIDC అనే సంస్థ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచే మీకు ఇప్పటికే అందజేయడం జరిగింది. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में अव्वल मुकाम हासिल है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में वाक़ अब्दुल्लापुर मीट पुलिस स्टेशन की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी के रामोजी फाउंडेशन ने अब्दुल्लापुर मीट पुलिस स्टेशन की नई इमारत की तामीर में अपना ताउन किया है, जिसमें 10,000 मुरब्बा फीट अराजी और फर्नीचर समेत 3 करोड़ की लागत से तामीर करवाया है। उन्होंने पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की तामीर के लिए ताउन करने पर रामोजी फिल्म सिटी के रामोजी फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर किया है। वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत की तश्कील से कब्ल अवाम का ख्याल था कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई बिगड़ जाएगी, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद अवाम की शुकूक व शुबहात गलत साबित हुई। उन्होंने बताया कि रियासत की तश्कील के बाद वजीर आला KCR ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को मजीद मुस्तहकम करने के लिए महकमा पुलिस को असरी आलात से लेस करने के इक़दाम किए, जिसके नतीजे में रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई पुरअमन है। तकरीब में रुकन पार्लिमान कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल PV सोराबी, वानी देवी, रुकन असेंबली इब्राहिम पटनम, मंची रेड्डी, किशन रेड्डी, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत, MD रामोजी फिल्म सिटी जयेश्वरी, डायरेक्टर रामोजी फिल्म सिटी शिवा रामाकृष्णा, DCP LB नगर सनप्रीत सिंह, DCP भोनगिर नारायणा रेड्डी, DCP शी टीम्स सलीमा, DCP ट्रैफिक V श्रीनिवास, DCP विमेन सेफ्टी M वेंकटेश्वरलू, DCP रोड सेफ्टी श्री बाला, DCP SOT मुरलीधर के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीर अफदाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के मुतालिबात को बैठकर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से मजदूरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिल्म चेंबर और प्रोड्यूसर काउंसिल के कारकुनों को मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाए, हुकूमत की मदाखिलत तक इंतजार न करें। उन्होंने कहा कि महकमा मेहनत को हड़ताल का कोई खत जारी नहीं किया गया, 1-2 दिन में मसला हल होना चाहिए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज दुनिया के बारे में अखलाकियात कहते हैं, जबकि मोदी को अवामी हुकूमतें पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी गलत हुक्मरानी से दुनिया के सामने हिंदुस्तान की साख मुतासिर हो रही है। इस तरह के नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क को तबाह करना चाहती है। मुंतखब हुकूमतों का वजूद नाकाम हो रहा है, वो जमहूरी निजाम का कत्ल कर रही हैं। मोदी शाह मुल्क का क्या करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। MLA को सिक्योरिटी देना और बसेस का इंतजाम करना शुगूक पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, बीजेपी ताहयात इख्तिदार में नहीं रहेगी। महाराष्ट्र के जैसे हालात बीजेपी को भी आ सकते हैं। मोदी और बीजेपी के वज़राए आला आएंगे और हैदराबाद की खूबसूरती और रियासत की तरक्की का मुशाहिदा करेंगे। నేను ఒక సైనికుడుగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే అతను తీసుకుని ట్రైనింగ్. కానీ వీళ్ళేంటంటే బార్బర్ షాప్లకు లేకపోతే హోటల్ చేయడానికి ఇట్లా ఈ రకమైనటువంటి మరి ఒక మంత్రి గారు ఇంకా ముందుకు వచ్చి ఏం చెప్తారంటే మా బీజేపీ ఆఫీస్ దగ్గర పెట్టుకుంటాం అగ్నిపత్రులు వాళ్ళని అంటే. అంటే ఇంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి దేశాన్ని మహాత్మా గాంధీ గారు అహింసా మార్గంలో
ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. దేశానికి స్వాతంత్రం కూడా తెచ్చింది, అహింసా మార్గంలో తెచ్చింది. ఈ దేశాన్ని ఒక శాంతియుత వాతావరణంలో ముందుకు కావాలంటే ఈరోజు మొత్తం భారతదేశం అంతా ఇంత కావాలి. రైతులని వారి నడివిడిచేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. ఆ తర్వాత అగ్నిపథ్ తీసుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమం చేశారు. అక్కడ మహమ్మద్ ప్రవక్త గురించి ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడి ప్రపంచం తలదించుకునే పరిస్థితి. బట్ ఇది ఏ విధమైనటువంటి సంకేతమో ఈ దేశానికి ఇది మంచిది కాదు అని చెప్పి నేను ఈ ప్రధానమంత్రి గారికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నా. ఇది మంచిది కాదు ఈ దేశానికి. ఈరోజు భారత पुलिस ने आंध्र प्रदेश में आंध्र उड़ीसा सरहद पर हाई अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में माओवादियों के हमलों के पेश नजर पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है। रियासत की उड़ीसा को जोड़ने वाली सरहद पर बड़े पैमाने पर पुलिस दस्ते तैनात किए गए हैं। उड़ीसा के नोपाड़ा जिले के बोर्डन ब्लॉक में मंगल को माओवादियों ने सीआरपीएफ के 3 जवानों को हलाक कर दिया था। इस वाक़े में दीगर 7 जवान जख्मी हो गए थे, जिसके पेश नजर आंध्र उड़ीसा सरहद के जंगलाती इलाके में तलाशी का अमल जारी है। सीआरपीएफ और बीएसएफ के दस्ते सरहदों में तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और एल्लोरी, सीतारामा, राजू अजला में माजी में माओवादियों का असर काफी ज्यादा था। इन मुकामात पर एपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। एक सियाह फाम शख्स की गोली से तेलंगाना के नलगुंडा जिले का एक शख्स अमेरिका में हलाक हो गया। ये वारदात इतवार की शब मेरीलैंड में पेश आई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शिनाख्त 26 साल साई चुरन के तौर पर की गई है। उसके वालिदैन को इस सिलसिले में इत्तला दे दी गई है। साई चुरन मेरीलैंड के कार्टून सेवाइल के करीब उस वक्त सियाह फाम शख्स की गोली का शिकार हो गया जब वो अपने एक साथी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद कार में वापस हो रहा था। उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कुछ ही देर बाद उसको मुर्दा करार दिया गया। उसके सर पर गोली का निशान पाया गया। साई चरण 2 साल से अमेरिका की एक कंपनी में मुलाजिमत कर रहा था। मुसल्लह अफवाज में भर्ती के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ स्कीम अग्निपथ को वापस लेने का मुतालिबा करते हुए गुज़िश्ता जुमा को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल एक नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश की। उसको इलाज के लिए वरंगल के एमजीएम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर से ताल्लुक रखने वाले गोविंद अजय नामी नौजवान ने इस स्कीम के खिलाफ किए गए एहतजाज में दीगर नौजवानों के साथ हिस्सा लिया था। उसने एहतजाज के दौरान एक टीवी चैनल से की गई बातचीत में मरकजी हुकूमत की इस स्कीम की शदीद मुखालिफत की थी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल नौजवानों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की इत्तला पर खुद की गिरफ्तारी के खौफ से उसने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट लिखकर अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया और खुदकुशी की कोशिश की। उसको इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 से 28 जून तक जर्मनी और मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के दौरे पर जाएंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने आज यहां बताया कि मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की दावत पर श्लोस एलमाऊ में मुनक्कद होने वाली G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 26 और 27 जून को जर्मनी का दौरा करेंगे। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म के माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, सनफ़ी मसावत और जमहूरियत पर 2 इजलासों से खिताब करने का इम्कान है। दीगर जमहूरियतों जैसे अर्जेंटाइन, इंडोनेशिया और जनूबी अफ्रीका को भी इन अहम मौज़ूआत पर बैनुल अक़वामी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मदऊ किया गया है।
हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने दिफाई शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने और इसका दायरा वसी करने के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम और वजीर दिफा के साथ बुध को यहां 2 तरफा बातचीत की। बातचीत के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों वज़रा ने दिफाई ताउन से मुतालिक सरगर्मियों का जायजा लिया और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि कोरोना वबा के बावजूद इन सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने दिफाई शोबे में ताउन के दायरे कार को वसी करने के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान दोनों वज़रा ने हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम सुतूनों दिफा और सलामती के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के निफाज के तय आज़म का इयादा किया। महाराष्ट्र शिवसेना के बागी एमएलए आसाम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में डेरे डाले हुए हैं। यहां 3 दिन क़याम करेंगे और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। ज़राए ने बुध को यह इत्तला दी। ज़राए ने बताया कि बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को एक खत लिखा ताकि वो हुकूमत बनाने के लिए अपनी ताकत जाहिर करने के लिए मीटिंग तलब करें। अहम बात यह है कि कोश्यारी के बुध को कोरोना वायरस से मुतासिर होने का पता चला है। उनकी गैर मौजूदगी में गोवा के गवर्नर श्रीधरन रेड्डी को महाराष्ट्र का इजाफी चार्ज दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मुल्क के माहौल को तशवीशनाक बताते हुए कहा है कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से 50 घंटे तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की पूछगछ में पुलिस का रवैया दुश्मन जैसा रहा और पहले कभी किसी हुकूमत ने अपोजिशन के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया। बुध को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गहलोत ने कहा कि अपोजिशन के साथ ऐसा सलूक पहली बार देखा गया। कांग्रेस कारकुनों और खास तौर पर खवातीन कारकुनों के खिलाफ बेहयाई का इर्तिकाब किया गया। गांधी से 50 घंटे तक पूछगछ और इस दौरान पुलिस इंतजामिया का आमिराना रवैया पहले कभी किसी सियासी पार्टी लीडर के साथ नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि रियासत में अपोजिशन अक्सर अवामी मसाइल के लिए ऐसा करती है, लेकिन पहली बार देखा गया है कि अपोजिशन लीडर के साथ दुश्मन जैसा सलूक किया गया। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 196.45 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 196.45,99,906 वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,28,291 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 12,249 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,33,30,945 हो गई है। मुल्क में हफ्तेवार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 2.90% और रोजाना तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.94% है। नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से आज केरला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शिरोनी गणेश ने काउंसिल की जानिब शुरू किए गए नए प्रोग्राम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल एक कौमी रजाकाराना तंजीम है जो बच्चों और खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആത്മഹത്യ പ്രവണതകളും ആത്മഹത്യകളുമാണ്. അത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയാണ്. അതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പം നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ അനുസരിച്ച് 2019 ഓൺവേർഡ്സ് നല്ലോണം ആത്മഹത്യകളുടെ കണക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സ്റ്റുഡൻറ് സൂയിസൈഡ്സ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2020 ഓൺവേർഡ്സും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും 2 പെൺകുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫലപ്രഖ്യാപനം कश्मीर के बंगडार तराल इलाके में पुल न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक वादी में कई रोज से बारिश जारी है, जिस दौरान मज़कूरा इलाके के लोगों ने कहा कि नजदीकी नाले में पानी की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो बाकी इलाकों से अलग हो गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से इलाके में पुल तामीर करने की गुजारिश की है। बंगीडार से बोल रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ भोजन। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से बंगीडार का सब रास्ता मुनक़ता हो चुका है। बच्चों का एग्जाम चल रहा था, इस वक्त सब बच्चे
और जदीद तरीन दौर में भी घर में पड़े हुए हैं, ना पोल की कोई सहूलियात है, ना कहीं और सहूलियात है, ना रोड है। इस वक्त इतनी खस्ता हाल बंगीडार बस्ती है। मैं डीसी पुलवामा से गुजारिश करता हूँ, आखिर बुलंद बांध दावों के बावजूद हमारी बस्ती के लिए क्या हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं बंगडार रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक सैलाब आ चुका है, इसकी वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो हमारा ये नाला है, इसमें बहुत ही कुदरती नाला आया, इसमें हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक लकड़ी का पुल था, हमें रोड नहीं है, पुल नहीं है। यहाँ पे एक लकड़ी का पुल था, वो भी इस सैलाब की वजह से चली गया है। हम कैसे स्कूल जाए? जो मतलब सतूरा पढ़ते हैं वो कैसे जाएंगे स्कूल? उन्हें तो यहाँ पे नाले ने रोक रखा है, सैलाब ने रोक रखा है। हम गुतरू पढ़ते थे, हम कैसे जाएंगे स्कूल? हमें एग्जाम T1 का एग्जाम चल रहा है, हम कैसे जाएंगे? अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ। यानी कि बारिश की वजह से कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बुध को भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। सरकारी ज़राए ने बताया कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से बुध की सुबह वादी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी से मुतालिक एक केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बुध को दूसरे रोज भी ट्रैफिक की नकल व हमल के लिए बंद रही। उधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को जम्मू सूबे के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाला तारीखी मुगल रोड भी मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से बंद है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया है कि रामबन जिले में कई मुकामात पर पत्थर खिसक आने और मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से कौमी शाहराह को ट्रैफिक की नकल व हमल के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बुध के रोज श्रीनगर सोनामर्ग शाहराह पर फंसे कम से कम 8 मुसाफिरों को बचाकर महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि श्रीनगर सोनामर्ग शाहराह पर बाजरी नाला और चिन्ने नाले पर मिट्टी के तोदे घिर आने से 2 मुसाफिर बरदार गाड़ियां जोलेजा मोड़ पर दरमानदा हो गईं। उन्होंने कहा कि इस दौरान सोनामर्ग पुलिस थाने की एक पुलिस पार्टी जाए मौके पर पहुंची और उन गाड़ियों में सवार कम से कम 8 मुसाफिरीन को बचाकर महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। दरियासना ज़राए के मुताबिक जिले बांडीपुरा से श्रीनगर आ रही एक ट्रक जिस इलाके में सड़क से लुढ़क कर एक नाले में जा गिरी। उन्होंने कहा कि ताहम मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर कार्रवाई अंजाम देने से इस ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रक से निकाल कर बचा लिया। चीन ने बुध को शुमाल मगरबी चीन के जियोकोइन सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर से एक नया सैटेलाइट खला में भेजा है। टियाज़निक 1 टेस्ट सैटेलाइट को क्याओझाओ A1 कैरियर रॉकेट के जरिए सुबह 10:08 पर बीजिंग वक्त के मुताबिक लॉन्च किया गया और कामयाबी के साथ पहले से तयशुदा मदार में दाखिल हुआ। इस किस्म का सैटेलाइट बुनियादी तौर पर खलाई माहौल की तलाश जैसे तजुर्बात के लिए इस्तेमाल होता है। लॉन्च सेंटर के मुताबिक ये क्याओझाओ A1 रॉकेट की 15वीं परवाज थी। अफगानिस्तान में मंगल की रात आने वाले जबरदस्त जलजले में कम से कम 250 अफराद हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। एक अहलकार ने बुध को बताया है कि जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.1 थी। उन्होंने कहा कि जलजले ने सूबे पैक्तिका में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। वहां के मलबे और तबाहशुदा मकानात के नजारे काफी खौफनाक हैं। BBC ने मुकामी हुकूमत के एक अहलकार के हवाले से बताया कि हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज करने का खदशा है। इस कुदरती आफत में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। बाख्तर खबरिस्तान एजेंसी ने मुकामी हुकाम के हवाले से बताया है कि गुज़िश्ता रात पख्तिका और खूद सूबों में आने वाले जलजले में 280 अफराद हलाक और 600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकजी हुकूमत तेलंगाना जैसी रियासतों की हौसला अफजाई करें। जहीराबाद नीम्स में VEM सनती यूनिट का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। अब्दुल्लापुर मीर पुलिस स्टेशन की नई इमारत की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के मुतालिबात को बैठकर हल किया जाए। बीजेपी मुल्क को तबाह करना चाहती है। वज़ीर अफजाइश मवेशी आंटी श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। आंध्रा उड़ीसा सरहद पर हाई अलर्ट, पुलिस चौकसी में इजाफा। उड़ीसा में माओनवाजों के हमलों के पेश नजर पुलिस ने की चौकसी इख्तियार। वजीर आजम मोदी 26 से 28 जून तक जर्मनी UAE का करेंगे दौरा। G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद 28 जून को पहुंचेंगे मुत्तहदा अरब इमारात। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम और वजीर दिफा से की दो तरफा बातचीत। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया दिफाई शोबे में ताउन का दायरा बढ़ाने पर किया तबादला ख्याल। मरकजी हुकूमत राहुल के साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रही है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। और अफगानिस्तान में जलजले से 250 से ज्यादा अफराद हलाक, दीगर 150 जख्मी। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज, भारी नुकसान का अंदेशा। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।